हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचरिस्टिक कनाडा में, जहां पर बहुत तेजी से आबादी बढ़ने की वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई है। कनाडा के किसी भी सिटीजन को एक से ज्यादा बच्चे करने की परमिशन नहीं है, चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न जाए। इसके बावजूद भी वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसे इस देश की सबसे खतरनाक जेल में बंद कर दिया जाता है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी, वहां पर किसी को बिना चेकिंग के बाहर आने नहीं दिया जाता था। अब हम देखते हैं इस मूवी के हीरो जॉन को, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, जो अपनी वाइफ कैरन के साथ इस बॉर्डर को पार करना चाहता है, क्योंकि कैरन प्रेग्नेंट थी और उसने एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी, और वो अपने बच्चे को जन्म मैक्सिको में जाकर देना चाहती थी, क्योंकि ये बच्चा जॉन और कैरन का सेकंड बेबी था। इस वजह से वो इस देश में इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। अगर इस बात का पता कनाडा की आर्मी को चल जाता है तो वो इसे पकड़कर जेल में बंद कर देते। इससे बचने के लिए ही कैरन ने मैग्नेटिक वेस्ट पहना था, जिसकी वजह से वो हाई सिक्योरिटी से बच सकती थी। अब जैसे ही कैरन चेकिंग कराने जाती है, तभी वहां के सैनिक एक प्रेग्नेंट लड़की को पकड़कर ले जाते हैं, और ये देखकर कैरन घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो चेकिंग के दौरान बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो चेकिंग से बाहर निकलती है, तभी एक सैनिक की नजर उसकी मैग्नेट वेस्ट पर पड़ जाती है, और वो सैनिक कैरन को पकड़ने के लिए भागता है, तो जॉन और कैरन भी भागने लगते हैं, और अब इनके पीछे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। बचने का रास्ता न होने की वजह से जॉन कैरन की जान बचाने के लिए उसे भागने के लिए कहता है, और खुद उन सैनिकों का सामना करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। कनाडा के सैनिक जॉन को पकड़ लेते हैं, और अब उसे बाकी कैदियों के साथ कनाडा की सबसे हाई टेक्नोलॉजी जेल फोर्टोस में ले जाया जाता है, जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच बनी हुई थी। वहां से किसी का बच निकलना नामुमकिन था। सभी कैदी वहां पर पहुंच जाते हैं, और उनके सभी कपड़े निकालकर उनकी तलाशी ली जाती है, और इसके बाद सभी लोगों को एक रूम में ले जाकर उनकी बॉडी के अंदर हाईटेक ट्रैकर डिवाइस डाल दी जाती है। और ये इसलिए थी कि अगर कोई भी इस जेल के नियम को तोड़ता है तो ट्रैकर डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और वो उसका पेट फाड़ देगा। उसी जेल का डायरेक्टर मिस्टर पो कैदियों से कहता है, अगर कोई भी आदमी इस येलो लाइन से बाहर जाएगा तो ये ट्रैकर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और रेड लाइन को क्रॉस करते ही फट जाएगा। तभी एक कैदी काफी नर्वस हो जाता है और वो गिर जाता है, जिस वजह से वो येलो लाइन को क्रॉस कर देता है, और तभी उसके पेट में बेहद दर्द होने लगता है, और अब ट्रैकर एक्टिवेट हो चुका था। इसी घबराहट में वो कैदी रेड लाइन को भी क्रॉस कर देता है, और उसके अनुसार वो डिवाइस पेट में फट जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी मर जाता है। इसके बाद सब लोगों को लिफ्ट की मदद से 30 फ्लोर नीचे लेकर जाया जाता है। जॉन को जेट रोबोट अपने साथ उसकी शेल तक लेकर जाते हैं। उस जगह से सभी को बाहर जाने से रोकने के लिए लेजर बीम्स लगाई गई थी। जॉन अपनी शेल में जाकर एक कैदी अब्राहम से मिलता है। जब सब लोग सोने लगते हैं, तब अब्राहम उनसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी सपना ना देखे, वरना उसके पेट में बहुत तेज दर्द होगा। लेकिन सपने पर तो किसी का जोर नहीं होता। अब जैसे ही जॉन सो जाता है, तब उसे कैरन के सपने आने लगते हैं, और उसका ये सपना जेड रोबोट स्कैन कर रहा होता है, और स्कैनिंग की मदद से डायरेक्टर पो को पता चल जाता है कि जॉन कैरन का सपना देख रहा था। तभी वो उस ट्रैकर डिवाइस को ऑन कर देता है, और अब जॉन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है और सब लोगों की नींद खुल जाती है, क्योंकि इस जेल में किसी को सपना देखने की इजाजत नहीं थी। और इस तरह ये भी एक नियम तोड़ने के जैसा ही था। अब अगला दिन शुरू हो जाता है। जब ये सब लोग काम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर मैडॉक्स नाम का आदमी नीनो को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। तभी जॉन जाकर नीनो को बचाता है। मैडॉक्स के साथ उसकी फाइट होना शुरू हो जाती है। तभी डायरेक्टर को इन तीनों का ट्रैकर डिवाइस ऑन कर देता है और इस फाइट को रोक देता है। इन तीनों को एक पतली सी लेजर बीम्स के बीच में खड़ा करके ये पूछता है कि ये लड़ाई की शुरुआत किसने की। नीनो मैडॉक्स से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए वो इस लड़ाई की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। लेकिन जॉन नीनो को बचाने के लिए बोलता है कि ये लड़ाई मेरी वजह से हुई है। जिसके बाद जॉन को टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है, जहां पर वो पो को मॉनिटर पर उसकी वाइफ कैरन को नहाते हुए देखता है, और ये देखकर जॉन बेहद परेशान हो जाता है। तभी पो कैरन और जॉन के ट्रैकर को ऑन कर देता है और उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इसके बाद जॉन अब्राहम के पास जाता है। तब अब्राहम उसे बताता है कि फ्लोर ए और बी में सभी औरतें हैं, तो शायद कैरन भी इन्हीं दोनों फ्लोर पर होगी। दूसरी तरफ कैरन जिस लड़की के साथ जेल में बंद थी, वो लड़की भी प्रेग्नेंट थी, और उस प्रेग्नेंट लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसी बीच में पो के कुछ लोग आते हैं और वो उस लड़की को जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। अभी कैरन को पता चल जाता है कि यहाँ पर इन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। इस बीच मैडॉक्स जॉन पर अपनी पहली लड़ाई का बदला लेने के लिए हमला कर देता है, और इन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। तभी कैरन पहली बार जेल में जॉन को देखती है और वो काफी शॉक्ड हो जाती है। इस लड़ाई में मैडॉक्स लिफ्ट से नीचे गिरने वाला होता है, तभी वो उस लिफ्ट के किनारे को पकड़ लेता है। डायरेक्टर पो जॉन से मैडॉक्स को मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसे ऐसा करने से मना कर देता है, और वो मैडॉक्स की जान बचाता है। तभी मिस्टर पो मैडॉक्स के पेट में लगी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और उसका पेट फट जाता है। इसी बीच बड़ी चालाकी से जॉन मैडॉक्स की उस डिवाइस को वहां से उठा लेता है, और अब जॉन को फिर से एक टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है। तो वो जाने से पहले ही जॉन उस डिवाइस को नीनो को देकर चला जाता है। जॉन को जहां पर ले जाया जा रहा है, वहां इस जेल में सबसे खतरनाक सजा देने के लिए कैदी को लाया जाता है, जिसका नाम था माइंड वाइप चेंबर, और इसके ऊपर काफी सारी डिवाइस लगाई जाती है, और कैरन को भी वहां पर लाया जाता है, जिसे देखकर जॉन काफी खुश होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में कैरन को वहां से ले जाते हैं, और अब जॉन को टॉर्चर करना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो मशीन चालू होती है, तो जॉन बुरी तरह से घूमने लगता है, और अब जॉन का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। इस बीच उसे जॉन और कैरन की शादी की काफी सारी मेमोरीज आती रहती है, जिस वजह से वो जिंदा रहता है।
जब 3 दिन बीत जाते हैं तब भी जॉन मरता नहीं तो पो काफी परेशान हो जाता है और अब कैरन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि इस मशीन पर कोई भी 2 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये जॉन जो कि 3 दिन से यहाँ पर बंधा हुआ है और अभी तक जिंदा है। और उसके बाद पो कैरन से एक शर्त रखता है कि अगर तुम जॉन को तलाक देकर मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे और जॉन को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। कैरन अपने बच्चे और जॉन की जान की खातिर जॉन को तलाक दे देती है और अब वो पो के साथ रहने लगती है। जैसे ही पो और कैरन की शादी हो जाती है तभी जॉन को उस कैद से रिहा करके उसकी सेल में भेज दिया जाता है। लेकिन अब जॉन पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो गया था। वो अब किसी से बात नहीं करता था और अब उसे दर्द भी महसूस होना बंद हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कैरन सोकर उठती है तो वो देखती है कि पो अपनी बॉडी में कुछ वायर लगाकर बैठा हुआ है। तब हमें पता चलता है कि पो को एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया है जिसे सिर्फ महीने में एक बार इन वायर्स की हेल्प से अपनी बॉडी में एक बार एमिनो एसिड लेने की जरूरत होती है और एडवांस ह्यूमन बनने के बाद किसी भी खाने पीने की चीज की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती। और अब कैरन समझ जाती है कि यहाँ पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को एडवांस ह्यूमन बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में खाने और पीने की कमी से होने वाली इस आदत को टेक्नोलॉजी की हेल्प से खत्म किया जा सके और इस तरह दुनिया में नॉर्मल इंसानों की पॉपुलेशन को भी बढ़ने ना दिया जाए। ये देखने के बाद कैरन अपने बच्चे के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इसी तरह 4 महीने बीत गए थे लेकिन जॉन की हेल्थ में कोई सुधार नहीं होता। तभी अब्राहम उसे ठीक करने के लिए जॉन को बताता है कि कैरन का पेट बढ़ने लगा है और वो जल्दी मां बनने वाली है। ये सुनकर भी जॉन का कोई रिएक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। उसी रात कैरन पो को सेड्यूस करके उसे बहुत ज्यादा शराब पिलाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो इस मौके का फायदा उठाकर डिवाइस की मदद से जॉन के सपने में जाती है जहां पर वो देखती है कि जॉन गड्ढे में फंसा हुआ है और उसके बाद कैरन जॉन को अपना हाथ देकर उस गड्ढे से बाहर निकालती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जॉन बचपन में अपने उस गड्ढे से बाहर आया था उस समय वो अपने उस कोमा से बाहर आ जाता है और अब जॉन पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जॉन को ठीक देखकर उसके सभी दोस्त काफी खुश हो जाते हैं और अब जॉन अब्राहम से कैरन के साथ यहाँ से भागने के लिए मदद करने को कहता है जिस पर अब्राहम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अब्राहम उस डिवाइस को जॉन को देता है जो उसे मैडॉक्स के मरने के बाद मिली थी। अब हमें तभी पता चलता है कि डोडो जो कि इन डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे से जानता है जेल में आने से पहले वो एक मैकेनिकल टीम में काम करता था। अब कैरन को भी पता चल चुका था कि जॉन ठीक हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरन पो के रूम से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज को उठा लेती है लेकिन जैसे ही वो पकड़ी जाने वाली थी तभी उस डिवाइस को अपने मुंह में रख लेती है। कैरन उस हीरे को अब्राहम को दे देती है और ये डोडो उसकी जांच करता है तो पता चलता है कि ये कोई हीरा नहीं बल्कि इस जेल का मैप है और कहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये भी ये डिवाइस बताती है जिसकी हेल्प से इन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। और अब डिवाइस को रखने के लिए अब्राहम आता है। वो पकड़ा ना जाए इसके लिए कैरन पो को अपनी बातों में फंसा लेती है और अब्राहम फिर से उस डिवाइस को रूम में लाकर रख देता है। अब दूसरी तरफ डोडो ने यह भी पता लगा लिया था कि ये डिवाइस कैसे काम करती है। इसमें एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट लगी हुई थी। इस पावरफुल मैग्नेट की मदद से उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि वो अपने पेट में लगी उस डिवाइस को पावरफुल मैग्नेट की मदद से बाहर निकालेंगे और वो इसमें कामयाब होते हैं और एक एक करके सबकी बॉडी से ट्रैकर डिवाइस बाहर निकल आती है। अगले दिन पो को जेड रोबोट ने बताया कि जेल में कोई गड़बड़ी चल रही है और उससे होने वाली गड़बड़ी की क्लिप दिखाई जाती है जिसमें कैरन उस मैप डिवाइस को चुराते हुए और इब्राहिम उसको रखते हुए दिखाया जाता है। ये देखकर पो का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अब इससे पहले कि पो कुछ कर पाता उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया था। अब सब लोग उस कंस्ट्रक्शन वाली जगह से निकलने के लिए तैयार होते हैं और वो अपनी डिवाइस को उस पाइप पर लगा देते हैं और आपस में लड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं जिसकी वजह से जेड रोबोट उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से पाइप फट जाती है। अब उन लोगों के भागने के लिए पाइप में एक रास्ता बन गया था। जब ये लोग भाग रहे थे तभी वो उस पाइप के अंदर एक बेहद ही गर्म हवा छोड़ देता है और दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट इन सभी कैदियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पाइप के अंदर उस गर्म हवा की वजह से एक कैदी वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो उस पाइप के उस खुले हुए मुंह की तरफ जाता है तो वो रोबोट उस पर गोलियां बरसाते हैं और उसे मार दिया जाता है। दूसरी तरफ अब्राहम कैरन को लेने के लिए गया था तो पो उसे पकड़ के जान से मार देता है और साथ ही कैरन को अब मेडिकल एरिया में ले जाया जाता है ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। दूसरी तरफ उस पाइप में सभी कैदी उस हाईटेक रोबोट को पकड़कर मारने लगते हैं। तब पता चलता है कि एक एडवांस ह्यूमन है जिसे रोबोट बनाया गया है। इसके बाद जॉन बुलेट मशीन ले लेता है और सभी लोगों पर गोलियां बरसाते हुए ये लोग लिफ्ट की मदद से पो के रूम तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि कैरन को हॉस्पिटल में ले जाया गया है और वहां पर उसके बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। जॉन पो की तरफ गन करते हुए कहता है कि इस ऑपरेशन को बंद कराया जाए लेकिन पो अब डायरेक्टर नहीं था तो वहां पर अब उसके ऑर्डर को कोई फॉलो नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ रोबोट जॉन को पहचान लेता है और उस पर गोलियां बरसाने लगता है लेकिन तभी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक तरफ गिर जाते हैं और ये सारी गोलियां सीधे पो को लगती है। इसके बाद कंट्रोल पैनल की मदद से उस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की जाती है। तभी एक सैनिक डोडो पर हमला कर देता है। डोडो को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं और अपने दोस्त को लगी गोलियों का बदला जॉन उस सिपाही को मार कर लेता है। इसके बाद भी डोडो में जितनी जान बची थी उसकी मदद से उस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो जॉन उस जेल की लाइट्स ऑफ कर देता है और अब लाइट जाने की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो चुका था और ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है।
इस लाइट की जाने की वजह से वहाँ के सारे कैदी वहाँ से भागने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर जॉन, नीनो और कैरन जेल के ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं और अपने उस ट्रक को मैक्सिको की सरहद पर आकर ही रोकती है। तभी हम देखते हैं वो ट्रक अपने आप ही चलने लगा, क्योंकि वो ट्रक अभी भी उस जेल से कनेक्ट था और उसे जेल से ही ऑपरेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो ट्रक नीनो को कुचल कर मार देता है और अब जॉन उस ट्रक को देखने के लिए बाहर आता है। दूसरी तरफ कैरन दर्द से तड़प रही थी। जॉन ट्रक को अपनी मशीन गन से उड़ा देता है, लेकिन वो ट्रक उसी झोंपड़े पर जाकर गिरता है जिसमें कैरन थी, जिसकी वजह से जॉन को लगता है कि कैरन भी अब इस मलबे के अंदर दब गई है। वो काफी परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन कैरन सही मौके पर ही उस झोंपड़ी से बाहर निकल गई थी और उसके हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था और आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो ही जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।